झालेला आहे सन्माननीय रणधीर म्हात्रे साहेब. आणि आपण पाहू शकता भिवंडी एकता ट्रॉफीमध्ये त्यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. त्यांचा मनपूर्वक आभार सुद्धा व्यक्त करतोय. 3 स्टार प्रेझेंटेशन बॉक्स आपण पाहतोय आणि भिवंडीचे 3 स्टार. खेल की शुरुआत पहली गेंद जावेद ने लॉफ्ट कर दिया है और फील्डर को ढूंढा उन्होंने. लॉन्ग ऑन की दिशा में कोई गलती नहीं वहां पर. बढ़िया कैच अभी द्वारा पहली गेंद पर करारा झटका लगा है जावेद के रूप में विक्टोरियन स्पोर्ट्स को. पहिले चेंडूवर 0वर बाद झालेला आहे. पाहतोय आपण लॉंग ऑन क्लिअर करण्याचा प्रयत्न थोडासा मागे आला होता आणि लॉंग ऑन क्लिअर करण्याचा प्रयत्न आपण यापूर्वी चर्चा झाली होती अजय की लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफ या ठिकाणी जो फटका खेळायचा असेल तर चेंडूवरली नजर, अचूक टायमिंग, फुटवर्क, ताकद हे तिन्ही गोष्टी सर्व गोष्टींचा मिलाप होणं गरजेचं आहे. आणि ह्या मैदानावरचं वैशिष्ट्य राहिले लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफ खेळताना बरेचसे फलंदाज बाद झाले आहेत. जवळपास 10 पैकी 9 फलंदाज बाद होताना दिसत आहेत. और जावेद का कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग जोन भी नहीं रहा है. कई सालों से हम उनको देख रहे हैं सामने बहुत कम खेलते हैं, बहुत कम वो चौके छक्के सामने लगाते हैं. उनका स्ट्रॉन्ग जोन स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में है. शेखर दलवी उनके पार्टनर नॉन स्ट्राइकर से इन पर नए बल्लेबाज अब क्रीज पर पहुंचते हुए. मोहम्मद गेंदबाजी की शुरुआत की है प्रतीक ने. बढ़िया शुरुआत, पहली गेंद पर सफलता मिली है. आणि बरेचशा वेळेला अजय असं होतं की पहिल्या चेंडूवर तुम्ही खेळताना थोडीशी द्विधा मनस्थिती होते, डबल माइंड सुद्धा होत असतं. पहला सेमीफाइनल मुकाबला बहुत ज़बरदस्त रहा था. हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला था चैलेंज और बंटी के बीच में. बंटी स्पोर्ट्स ने उसको जीता आखिरकार और फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 में. अगली गेंद लेकर प्रतीक. इस बार किनारा लगा है बल्ले का. पॉइंट की तरफ ढकेलना चाहते थे गेंद को. गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन पर. पहला रन इस सेमीफाइनल मैच का मोहम्मद के बल्ले से. येस, थोडासा उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा चेंडू होता आणि कट करायचं होतं, खेळायचं होतं पॉईंटच्या दिशेने, मात्र बॅटला हलकासा स्पर्श करून थोडी शॉर्ट थर्ड मॅनला गेला. शुभारंभ झालेला आहे, सुरुवात झालेली आहे. रोमांचक मैच की उम्मीद इस मैच में भी जरूर दर्शक कर रहे हैं. बढ़िया शॉट, उल्टा स्ट्रोक और सही नतीजा. अच्छी कोशिश थी थर्डमैन की दिशा में फील्डर की, लेकिन रोक नहीं पाए. 4 रन मिलेंगे यहाँ पर शेखर दलवी को. खूप चांगला फटका बघायला मिळाला आहे. रिप्लेमध्ये आपण पाहूया कशा प्रकारे फटका खेळलेला आहे. स्विच हिट, उजव्या यष्टीच्या बाहेरच्या चेंडूला स्विच हिटचा फटका खेळलेला आहे आणि चेंडू स्क्वेरिश थर्ड मॅन सीम मारेशीच्या पलीकडे. तर पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक जो होता त्याने प्रयत्न केला होता अडवायचा, ते अडवू शकला नाही. चेंडू सरळ सीमारेषेच्या बाहेर गेला. 4 धावांसाठी चौकार. बदलते हुए क्रिकेट के साथ शेखर दलवी को भी हम देख रहे हैं कि अब वो भी स्विच हिट खेल रहे हैं. इस बार क्लासिक अंदाज उनका. स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव किया है. डीप कवर में फील्डर मौजूद है. 1 रन मिलेगा. अच्छी टाइमिंग देखने को मिली. ॲब्सोल्युटली थोडासा फ्रंटफूटला आला होता आणि एक आत्मविश्वास बघायला मिळाला, पण मात्र प्लेसमेंट चांगली नव्हती कारण डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक योगी तैनात होता. खूप चांगला चपळ क्षेत्ररक्षक आहे, त्यामुळे एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया है. बहुत ही आत्मविश्वास भरा ऑन ड्राइव मोहम्मद के बल्ले से. रन जरूर केवल 1 मिला है, लेकिन पारी की शुरुआत में बल्लेबाज यही चाहते हैं कि गेंदों को मिडल करे. आत्मविश्वास बढ़ता है इससे. येस, आत्मविश्वास असणं फार गरजेचं आहे. तुम्ही फटका खेळताना त्यामध्ये आत्मविश्वास असायला हवा. अच्छी गेंद थी लेकिन उतना ही बढ़िया स्ट्रोक. ऑफ साइड में ड्राइव करते हुए इस समय शेखर दलवी. एक और सिंगल. हर गेंद पर कुछ ना कुछ रन्स बनाने की कोशिश यहाँ पर नजर आई. पहली गेंद पर विकेट मिला था प्रतीक को. ओवर समाप्त होता हुआ पहला स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर विक्टोरियन स्पोर्ट्स. एक चांगली सुरुवात म्हणता येणार नाही कारण महत्त्वपूर्ण सफलता पहिल्याच चेंडूवर फलंदाज बाद झाला होता जावेद. त्यानंतर मात्र थोडंसं संयम खेळताना संयम बाळगलेला आहे. एकेरी दुहेरी धावा, नो डाऊट स्विच एक चांगला चौकार बघायला मिळाला, परंतु सुरुवाती चांगल्या प्रकारे होणं गरजेचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आत्मविश्वास तुम्हाला दिसायला हवा. हे पाहू शकता आमचे सन्माननीय रणधीरजी म्हात्रे साहेब, जे 3 स्टार प्रेझेंटेशन बॉक्स आहे RK बिल्डर्स चे सर्व नेहमीच त्यांचा आम्ही खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. भिवंडीचे 3 स्टार सन्माननीय योगेशजी म्हात्रे, सन्माननीय सुधीरजी म्हात्रे आणि आता मात्र या ठिकाणी आपण मान्यवर कक्षामध्ये पाहतोय आपण सन्माननीय रणधीर म्हात्रे साहेब सोबत आकाश गायकवाड बाबा
विश्वाजी पाटील माजी सरपंच यांना सुद्धा आपण मान्यवर कक्षामध्ये पाहतोय. माजी सरपंच वाशेरे, क्रिकेटशी त्यांचं सुद्धा खूप आतूट नातं आहे. वसीमभाई अन्सारी मागच्या रॉमध्ये आपण पाहू शकतो. आरके बिल्डर्स का ये बैनर आपकी स्क्रीन पर. सम्मान्य योगेश जी मात्रे, सम्मान्य सुधीर जी मात्रे और सम्मान्य रणधीर जी मात्रे साहब, इनके हम विशेष आभारी है उनके सहयोग के लिए. रणधीर मात्रे साहब इस समय मंच की शोभा को बढ़ाते हुए अपना कीमती समय देते हुए इस टूर्नामेंट के लिए. चलते फिर से खेल की तरफ. ओवरकास्ट कंडीशंस, दीपक मड़वी को आक्रमण पर लाया जा रहा है. तो चाल यहाँ पर धनेश 11 टीम भी बदल रही है. अभी तक हमने देखा है उन्होंने डेथ ओव्हर्स में ज़्यादा बॉलिंग की है. नो डाऊट अजय पण मागच्या वेळेला शेवटच्या षटकामध्ये महागडा ठरला होता. 21 धावा दिल्या होत्या. यावेळेला थोडीशी वेगळी रणनीती, थोडंसं लवकर पाचारण केलेलं आहे. अति सुंदर वातावरणामध्ये गारवा निर्माण झालेला आहे. आकाशात ढग सुद्धा बघायला मिळत आहेत. तो दिग्गजों के बीच की लड़ाई इस समय वाइट के साथ शुरुआत की है दीपक मड़वी ने. सामने शेखर दलवी है. दोनों भी बड़े महान खिलाड़ी है भिवंडी तालुका क्रिकेट में. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जाते हुए दीपक मड़वी, और इस बार स्वीप लगाना चाहते थे. अपील हुई लेग बिफोर की, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं. फील्डर बहुत दूर, भावेश पवार सफाई से गेंद को फील्ड नहीं कर पाए और उसका फायदा मिलता हुआ यहाँ पर 2 रन पूरे. लेग 22 का इशारा. खरं त्याला अपील केलं होतं, पायचीचं अपील केलं होतं. कुठेतरी इम्पॅक्ट थोडासा उजव्याष्टी सोडून हा चेंडू जात होता. अतिशय चांगला निर्णय या ठिकाणी पंचांचा, कारण उजव्याष्टीच्या बाहेर जाणारा हा चेंडू होता. अपील केलं होतं, पायावर आदळला होता. आता पंचांनी अपील फेटाळून लावलं. सही फैसला अंपायर शानू कुरैशी का, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज थे जब गेंद उनके पैर पर लगी थी और स्ट्रोक ऑफर किया गया था. देखिए जो रूल होते हैं एलबीडब्ल्यू के, ऑफ स्टंप के बाहर ही इम्पैक्ट होता है और बल्लेबाज यदि स्ट्रोक ऑफर ना करे, यानी कि स्ट्रोक खेलने की कोशिश ना करे, गेंद यदि स्टंप्स की तरफ जा रही हो तो अंपायर आउट दे सकते हैं. लेकिन यहाँ पर स्ट्रोक ऑफर भी किया गया था और ऑफ स्टंप के बाहर इम्पैक्ट. खोद कर निकालना पड़ा है इस बार. बढ़िया गेंदबाजी, ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे शेखर. सिंगल मिला है, थोड़े से हैरान नजर आ रहे हैं इस समय. आक्रामक बैटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा हाथ खोलने के लिए मौके मिल नहीं रहे हैं. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर. विक्टोरियन स्पोर्ट्स टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस सेमीफाइनल मुकाबले में. बेहतरीन क्रिकेट पूरे टूर्नामेंट में विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने दिखाया है. इस बार स्विंग एंड मिस, गलत लाइन पर खेल बैठे मोहम्मद. हल्का सा क्रॉस द लाइन जाने का प्रयास. अभी तक दीपक मड़वी का ओवर अच्छा घटा है और इस बार नो बॉल का इशारा. और ये कई गेंदबाजों के साथ हुआ है, हमने देखा है कई गेंदबाजों ने क्रीज के बाहर गेंदबाजी की है. अगली गेंद फ्री हिट रहेगी. येस, खराब चेंडू म्हणता येईल आणि हेच धोकादायक ठरू शकतं, कारण एक धाव मिळणार आहे आणि ह्या नंतरच्या चेंडूवर असणारे फ्री हिट. पंच इशारा करतायत. अभी तक तो ज्यादा तेज तर्रार शुरुआत देखने को नहीं मिली है. यहाँ पर मौका है मोहम्मद के पास. उठा के खेल दिया है बिल्कुल सामने. अच्छा कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में अभी है वहां पर, लेकिन फ्री हिट गेंद है. येस, फारसं नुकसान झालेलं नाही, कारण फ्री हिटचा चेंडू होता. एक सोपा झेल त्या ठिकाणी घेतला होता लॉंग ऑनला. आणि षटकात आपण पाहतोय की नो बॉल जरी हाताळला, वाईट चेंडू हाताळला होता. एक चांगली गोलंदाजी आहे षटकात बघायला मिळते. इस बार अंदर की तरफ लाए थे. और डायरेक्ट हिट लगता तो शायद मामला काफी नजदीकी हो सकता था. लेग 22 का इशारा. देखिए स्टंप्स की तरफ थोड़ा अटैक करने का प्रयास भी हुआ, खासतौर पर शेखर के विरुद्ध थोड़ी अलग रणनीति नजर आई. और जब मोहम्मद सामने आते हैं तो उनसे थोड़ा दूर रखने की कोशिश हुई है. ये देखिए विद्याम थोड़ी गेंद अंदर की तरफ आई थी, लेकिन ऑफ स्टंप की चूंकि बाहर खेल रहे थे शेखर, तो एलबीडब्ल्यू का कोई सवाल उत्पन्न नहीं हो रहा था. लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी, अपना अनुभव जोकते हुए इस समय दीपक मड़वी. केवल 7 रन अभी तक इस ओवर से आए हैं. इस बार उठा के खेल दिया है, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव. 2 की कोशिश यहाँ पर, धीमा थ्रो और आखिरकार 2 रन पूरे. लेकिन सही मायनों में मशक्कत करनी पड़ रही है रन्स बनाने के लिए विक्टोरियन स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को.
कोई भी बाउंड्री इस ओवर में देखने को नहीं मिली। 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। येस, 10 एकेरीच्या दुहेरीपर्यंत मिळत आहेत. आपण या षटकामध्ये जर बघितलं, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं होतं प्रतीक याने. जवळपास वाईड ऑफ लॉंग ऑफला आला होता, स्ट्रेट लॉंग ऑफवरून 2 धाव मात्र पूर्ण होत आहेत. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेली धावसंख्या झालेली 17, 17. आपको लगता है कि ये भी सोच हो सकती है कि दीपक मडवी चूंकि डेथ ओवर्स में पिछले मैच में महंगे साबित हुए थे, इसीलिए उनको अब शुरुआत में ही गेंदबाजी दी गई। उनका जो एक ओवर था वो शायद कप्तान निकालना चाहते थे, और जो कहीं ना कहीं माइंड सेट बॉलर का था, थोड़ा सा डर भी रहता है। भले ही वो दिग्गज खिलाड़ी है, लेकिन फिर से डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करना ज़रूर माइंड सेट उस प्रकार का होता है कि बल्लेबाज आक्रमण कर सकते हैं। उस सोच को भी बदलने के लिए उनको ये दूसरा ओवर दिया गया था, और कुल मिलाकर अच्छी गेंदबाजी रही दीपक मडवी की। 10 रन खर्च किए। 9-10 रन बहुत अधिक नहीं माने जा सकते हैं 6 ओवर के मैचेस में। नए ओवर लेकर भावेश पवार, हरफन मौला खिलाड़ी। लोफुल टॉस, सामने करारा ऑफ ड्राइव, 1 ही रन मिलेगा। सामने खेलने पर मजबूर करते हैं कई गेंदबाजों को, हमने देखा है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर जब गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। दीपक की भी वही कोशिश रही थी। भावेश पवार ने भी फुल लेंथ गेंद से शुरुआत की है। इस बार बैक ऑफ लेंथ, टॉप एज है, खुद भावेश पवार गेंद के नीचे, और बल्लेबाज मोहम्मद का काम तमाम। दूसरा झटका लगता हुआ विक्टोरियन स्पोर्ट्स को। मोहम्मद, हसन, हुसैन, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो निश्चित रूप से युवा खिलाड़ी है, काबिलियत जरूर है, लेकिन मोहम्मद ने इस बार निराश किया। आउट होने से पहले केवल 5 रन बना पाए। और अब नए बल्लेबाज डीके, दानिश काजी, काफी चर्चा में रहे हैं इस टूर्नामेंट में। शिखर दलवी ने पहले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की थी, 30 रनों की पारी खेली थी, मैन ऑफ द मैच रहे थे। उसके बाद कल खासतौर पर केदार की दमदार बल्लेबाजी के चलते मुकाबला जीता था विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने। और गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया रही है विक्टोरियन स्पोर्ट्स की। न्यूबी इंडियन को कल के अंतिम मैच में मात दी थी उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। तो अच्छी संतुलित टीम नजर आई है, लेकिन सेमीफाइनल मैच में जिस तरह की शुरुआत कहीं ना कहीं कप्तान को अपेक्षित थी, उस तरह की शुरुआत मिली नहीं है। अभी भी काफी सारा खेल बचा हुआ है। तीसरा ओवर चल रहा है। अगली गेंद लेकर भावेश। ओ बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग दानिश की। और दानिश का ये फेवरेट जोन है, डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लगातार बड़े बड़े प्रहार करते रहे हैं इस चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। इस पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला बोला है, अच्छे फॉर्म में है दानिश काजी। कल भी जब 2 ओवर में 14 रन चाहिए थे, उन्होंने 2 लगातार छक्के लगाए थे और मुकाबला अपनी टीम के पक्ष में झुकाया था। कलाइयों का बहुत ही खूबसूरत उपयोग। दानिश जब भी वहां पर गेंद को भेज देते हैं तो गेंद तुरंत मैदान में आ भी जाती है, क्योंकि उनका घर है उस दिशा में। छह रनों से स्कोर उछलता हुआ 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही एक्सप्लोसिव बल्लेबाज रहे हैं भिवंडी क्रिकेट के इतिहास में दानिश। अच्छा खासा अनुभव उनके पास भी है, और बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज। ऑन साइड में 4 बाउंड्री राइडर्स, बल्कि 5 बाउंड्री राइडर्स अब। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है दानिश को कि कितने खिलाड़ी बाउंड्री पर है, उनको अपनी काबिलियत पर यकीन है। स्लॉट में गेंदबाजी हो रही है और बहुत ही शानदार प्रहार। एक और छक्का। ऑफ स्टंप के बाहर जरूर रख रहे हैं, लेकिन पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर निकल चुके थे दानिश काजी, और जो लेंथ है उसके चलते आसान हो रहा है दानिश के लिए गेंदों को उठाकर खेलना। शुरुआत अच्छी रही थी भावेश पवार की, लेकिन दानिश ने आते ही हल्ला बोल दिया है उनके ऊपर। लगातार दूसरा छक्का। स्कोर अब 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अक्सर दानिश काजी अपने पिंच हिटिंग के लिए जाने गए हैं। कई बेहतरीन कैमियोज उन्होंने खेले हैं।
कई अलग अलग टीमों के लिए खेले हैं और बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी है भिवंडी क्रिकेट में। भावेश पवार को सोचने पर मजबूर कर दिया है इस समय दानिश काजी ने। और धनेश 11 कुक्सी टीम को यदि कड़ी चुनौती देनी है तो निश्चित रूप से 70 के आसपास देखना होगा विक्टोरियन स्पोर्ट्स को। अगली गेंद ओवर द विकेट, इस बार यॉर्कर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा सा संयम दिखाया, मात्र दिशा दिखाई गेंद को और सिंगल लेते हुए। आजकल ऐसे लगता है कि थोड़ा प्राइस टैग भी लगा कर आते हैं अपने विकेट पर, जल्दी विकेट नहीं देना चाहते हैं दानिश काजी। कल भी हमने देखा था उन्होंने सीधे बल्ले से कुछ अच्छे ड्राइव्स लगाए थे। हर गेंद पर जब बड़े हिट की कोशिश होती है तो विकेट गिरने की संभावना ज्यादा बन जाती है। अगली गेंद का सामना करेंगे शेखर दलवी। इस बार शेखर ने हवा में खेला है और फील्डर के ऊपर से डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन मिलेंगे। इस ओवर में लगने वाला तीसरा सिक्सर। भावेश पवार काफी महंगे साबित होते हुए, बहुत ही प्रोडक्टिव ओवर विक्टोरियन स्पोर्ट्स के लिए स्लॉक किया। फ्रंट फुट पर आते हुए खेला है शेखर दलवी ने बढ़िया टाइमिंग के साथ और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। रन संख्या 37, 2 विकेटों के नुकसान पर। खूप खूप धन्यवाद अजय घरात. मित्रांनो, या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान केलं जाणार आहे. अर्थात 3 स्टार प्रेझेंटेशन बॉक्स ज्याच्या माध्यमातून आम्हाला स्पॉन्सर झाला आणि त्याचे प्रोप्रायटर आरके बिल्डर्स अँड प्रोप्रायटर सन्माननीय रणधीर म्हात्रे साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान. फोकसमॅन सिद्दीक बाबे आपल्या शुभ हस्ते शाल, त्याचबरोबर बुके आणि एक आकर्षक सन्मान चिन्ह जे नेहमीच त्यांना या स्पर्धेची आठवण देत राहील. जे सन्मान चिन्ह आम्हाला स्पॉन्सर केलं आहे प्रताप शेठ पाटील, तसेच ललिता प्रताप पाटील माजी सभापती यांच्या परिवाराच्या वतीने रणधीर म्हात्रे साहेब आपलं खूप खूप आम्ही आभार व्यक्त करतोय. भिवंडीचे 3 स्टार योगेशजी म्हात्रे, सुधीरजी म्हात्रे, रणधीर म्हात्रे साहेब आपलं खूप खूप आभार. त्यानंतर आकाशजी गायकवाड, एक तालुका क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट क्रिकेटर म्हणजे ख्याती आहे. आकाश गायकवाड अर्थात बाबा यांचंही स्वागत आणि सन्मान. यस, आणि सिद्दीक भाबे यांचे परम मित्र आहेत. फोकसमॅन सिद्दीक भाबे आपल्या शुभ हस्ते त्यांचे स्वागत आणि सन्मान करतायत. आणि एक आकर्षक सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येत आहे. अनेक मान्यवर पंचांनी व्यासपीठावर सामना पाहायला मिळत आहेत. थांबवायचा आहे 5 मिनिटं. यस, दोन्ही संघांसाठी आरके बिल्डर्स अँड डेव्हलपचे प्रोप्रायटर जे आत्ताच आले त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करण्यात आलं. आणि आमच्यातून रजा घेताना 3 स्टार प्रेझेंटेशन बॉक्स सन्माननीय रणधीर म्हात्रे साहेब यांचा आम्ही खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. आणि आमच्यातून ते या ठिकाणी रजा घेत आहेत त्यांचा आम्ही खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. एकता कमिटी, ऑर्गनायझिंग कमिटी. मेन गेटमध्ये ज्या काही बाईक असतील कृपया बाजूला घ्यायच्या आहेत. मेन गेटमध्ये ज्या काही बाईक असतील आपण कृपया बाजूला घ्यायच्या आहेत. रणधीर म्हात्रे साहेब खूप खूप आभार. आपला बहुमूल्य वेळ दिला, त्याचबरोबर ही स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य आम्हाला आपल्याकडनं मिळालं, त्याबद्दल एकता कमिटीच्या वतीने खूप खूप आभार. गेट उघडायचं आहे आणि बाईक ज्या असतील गेटच्या मध्ये कृपया आपण बाजूला घ्यायचे आहेत. पाहुणे आमच्यातून रजा घेत आहेत आणि आता ड्रिंक्स ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा खेळायला सुरुवात केली जाणार आहे. 3 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या 2 बाद 37. विक्टोरियन स्पोर्ट्स संघ चांगल्या स्थितीत पाहायला मिळतोय. भावेश पवारवर आक्रमण करण्यात आलं, तब्बल 3 षटकार भावेश पवारच्या ओव्हरमध्ये, आणि हे दुसऱ्यांदा घडलंय या स्पर्धेमध्ये. काल देखील भावेश पवारवर आक्रमण करण्यात आलं होतं. विशेषतः सागर तरेनं खूप चांगली बॅटिंग केली होती. धावसंख्या 37, 3 षटक अजूनही बाकी आहेत
आणि आता गोलंदाजीमध्ये बदल केला जातोय. यासिर शेख आक्रमण करण्यासाठी सज्ज होतोय. अच्छा, राजू DSC हे सुद्धा ऑनलाईन जोडले जात आहेत आणि त्यांनी या ठिकाणी खूप प्रशंसा केली या स्पर्धेची. आपलं हार्दिक स्वागत आहे राजू DSC. यासिर शेख चौथं षटक. हा चेंडू पुन्हा एकदा एक जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू खाली राहतोय. जी अपेक्षा केली होती त्याप्रमाणे चेंडूवाल्याने खाली राहिले आणि सरळ चेंडूने वेध घेतला यष्टी रक्षकाचा. मागच्या मॅचमध्ये सुद्धा बघितलं आपण अजय करत दानिश याने आक्रमण केलं. ह्या मॅचमध्ये एक चांगली सुरुवात आतापर्यंत पाहतोय आपण. 2 षटकार लगावलेले आहेत. और सबसे अच्छी बात दानिश की यही रहती है कि आते ही शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा गेंदें बर्बाद नहीं करते हैं. लेकिन यहाँ पर अच्छी शुरुआत यासिर की देखने को मिल रही है. पहली गेंद डॉट. यासिर यावेळेला मात्र खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू हा डावी यष्टीच्या अगदी जवळून निघून गेलेला आहे. आय थिंक इट इज इंटरेस्टिंग टू सी इन रिप्ले. खूप चांगलं प्रक्षेपण, क्लीन अँड नीट टेलिकास्ट. प्रोप्रायटर प्रथमेश पाटील, रवी गुळवी, संपूर्ण टेक्निकल टीम पाहू शकता आपण. अगदी डावी यष्टीच्या जवळून हा चेंडू निघून गेलेला आहे. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. अच्छी लेंथ थी, यॉर्कर लेंथ, लेकिन लेग स्टंप के बाहर थी, जिस वजह से अंपायर ने वाइड घोषित किया है. हालांकि गेंदबाज भी जानते हैं कि बल्लेबाज का स्ट्रांग जोन क्या है, उसके अनुसार जरूर गेंदबाजी करने का प्रयास होगा. पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न अपील केलं जात आहे. चेंडू डिफाईन लेग सीमारेषेकडे जातोय. पंच अपील फेटाळून लावतायत. त्याने लेग बाईचा इशारा करतायत. एक अवंतर धाव मिळते आणि धावसंख्या वाढते. 39 39 धावा झाल्यात. अजय करत मला असं वाटतं की ज्याप्रमाणे कराने चौथं षटक आहे, 65 प्लस कडे पाहत असणार आहे विक्टोरियन. 70-75 मेरे ख्याल से यह आंकड़ा जहन में होगा इस समय. और ये दो बल्लेबाज ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिकेंगे तो शायद वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन विकेट यदि गवा देंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है. हालांकि साकिब का आना भी बाकी है. वो अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं, अच्छे शॉट्स लगाए उन्होंने. यामध्ये एक चांगला फटका ड्राईव्ह केल्या चेंडूला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. थ्रम्बल होतोय त्या ठिकाणी योगी. थोडंसं मिसफिल्ड होतोय आणि त्याचा फायदा उचलतोय फलंदाज शेखर. खूप चांगला फटका होता, आत्मविश्वास भरा फटका. आत्मविश्वास बघायला मिळाला फटक्यामध्ये. शेखर भी अपना किरदार अच्छी तरह से जानते हैं. एक लंबी पारी यहाँ पर ज़रूर खेलते हुए नजर आ रहे हैं. ओपन करने आए थे, अभी भी डटे हुए हैं. एक चौका और एक छक्का भी उनके बैट से निकला है. यासिर लॉंग रनअप. इम्प्रोवाइज फटका खेळण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे उजव्या यष्टीच्या बाहेर आला होता आणि पल्लू स्कूपचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न पाहू शकता आपण. स्कूपचा फटका. 20 क्रिकेटला सुरुवात झाल्यापासून अशा प्रकारचे इम्प्रोव्हेशन खूप बघायला मिळाले. सर्वच AB डिव्हिलियर्स, सूर्यकुमार यादवचा खेळ पाहतात आणि तशा प्रकारे फटके खेळण्याचा प्रयत्न करतायत. जी हाँ, आड़े टेढ़े स्ट्रोक्स अब ज़्यादा देखने को मिलते हैं. उल जुलूल स्ट्रोक्स आप कह सकते हो, लेकिन कई बार बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं. और गेंदबाज की गति का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते थे शेखर दलवी. यासिर पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. राईट आर्म. यावेळेला मात्र पोलचा फटका आणि चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर, कुठेतरी दूर जातोय. 6 धावांसाठी षटकार. लेंथ में बदलाव किया गया इस दफ़ा. थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद और इस बार गति थोड़ी सी कम नजर आई. धीमी गति की गेंद डालने का प्रयास किया था. बहुत बढ़िया पोजीशन में आकर खेला है शेखर दलवी ने. उनका ये दूसरा मैक्सिमम. 22 पर पहुंच चुके हैं शेखर 11 गेंदों का सामना करते हुए. अच्छा स्ट्राइक रेट है, 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं. क्रीज में बहुत पीछे जाकर ये स्ट्रोक बनाया उन्होंने. येस ॲब्सोल्युटली. खूप मागे आला होता आणि शॉर्ट बॉल आखूड टप्प्याचा चेंडू होता आणि त्याचा ज्याप्रमाणे समाचार घ्यायला हवा त्याप्रमाणे शेखर दलवी यांनी घेतलेला आहे आणि षटकाराने आता मध्ये धावसंख्याही वाढते. 47 धावा झाल्यात. 47 एक चांगली धावसंख्या म्हणता येईल अजय खरंच, कारण चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे. जवळपास आपण बघितलं तर 12च्या सरासरीने धावा जमवत आहेत. जी हाँ, और एक अच्छी तेज पार्टनरशिप तीसरे विकेट के लिए दोनों के बीच में बनती हुई नजर आ रही है. इसके बाद जो बल्लेबाज है उसमें केदार पाटिल भी टीम में शामिल है, साकिब और साथ में हुसैन जो लंबे प्रहार कर सकते हैं. लेकिन आप चाहते हैं कि सेट बल्लेबाज आखिर तक खेले. दोघांकडे एक क्षमता आहे मोठे फटके खेळण्याची आणि दाखवून दिलेले दोघांनी आतापर्यंत 2-2 षटकार लगावलेले आहेत. यासिर मार्गस्थ होईल. पुन्हा इथे शॉर्ट पुलचा फटका. मात्र मिड विकेटला त्याने क्षेत्र तैनात आहे. एक क्षण जर असं वाटलं की गॅपमध्ये चेंडू जातोय की काय.
पण मात्र अगदी वाईडिश मिड विकेटमधून त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येतोय आणि फक्त एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. ते शेखर आहे. धावसंख्या झाली 48, म्हणजे बरोबर 12च्या सरासरीने धावा जमलेल्या 4 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन भावेश पवार समय रहते ही वहां पर गेंद तक पहुंच गए बाउंड्री लाइन के नजदीक। एक और अच्छा ओवर रहा विक्टोरियन स्पोर्ट्स के लिए। 4 ओवर के पश्चात 48 पर 2। आपण पाहतात एकता ट्रॉफी 2022-22चा अंतिम दिवस आहे आणि आपण पाहतोय की सेकंड सेमीफायनल दुसरा उपांत्य फेरीतले मॅच पाहतोय आपण व्हिक्टोरियन विरुद्ध धनेसेलोन कुक्से. 48 धावा झाल्यात. पुन्हा एकदा उपस्थित सर्व प्रेक्षक, सर्व खेळाडू, सर्व मान्यवर आणि खास करून यूट्यूबच्या माध्यमातून जे आमच्याशी जोडले गेलेले हजारो प्रेक्षक आहे, प्रिन्स मूवीजच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक आमच्याशी जोडले गेलेले आहेत, या सर्वांचं मी एकता ट्रॉफी फोकसमॅन सिद्दीक बाबे, सुभाष धुमाळ, मजर खान, अजीम अहमदुल्ले यांच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. होऊ शकता आपण विश्वास पाटील, माजी सरपंच वासेरे, मान्यवर कक्षामध्ये आहेत. आपलं बहुमूल्य आपण दिलेलं आहे, आपलं खूप खूप आम्ही आभार व्यक्त करतोय. अजीम अहमदुल्ले यांच्या चेहऱ्यावर स्मित हास्य आहे. फुलटॉस चेंडू आहे, मात्र मिस टाइम फटका आहे. क्षेत्ररक्षक नाही आहे. चेंडू जाईल लॉंग लेग सीमारेषेकडे. चेंडूचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला जातो. चेंडू अडवण्यातही यश मिळतं, पण मात्र वाचवू शकत नाही. 2 धावा पूर्ण होत आहेत आणि याचबरोबर 50 धावा पूर्ण होत आहेत. टाळ्यांचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचेल. 50 धावा पूर्ण होत आहेत और काफी अच्छी गति से ये 50 रन्स बनाए गए हैं बल्लेबाजों द्वारा। ठीक 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं। बल्ले के काफी ऊपर लगी थी, पूरा फायदा नहीं उठा सके इस फुल टॉस गेंद का शेखर। यामध्ये औंधराईचा फटका खेळला. चेंडू हवेत आहे. दीपक मडवी थोडासा थ्रंबल झाला आणि झेल सुटलेला आहे. किस्मत के धनी नजर आ रहे हैं शेखर दलवी। ये आसान सा कैच होना चाहिए था। दीपक मडवी पहले पीछे चले गए बाउंड्री लाइन की तरफ, जज नहीं कर पाए थे और फिर आगे आने का प्रयास किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पूरी तरह से मिस टाइम स्ट्रोक था। सामने प्रहार किया गया था, सामने छक्का लगाना बड़ा मुश्किल काम चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। दीपक मडवीकडनं फार कमी झेल सुटतात. थोडंसं स्लिप झालं होतं मराठी झेल घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये, झेल सुटलेला. मात्र एकच धाव, खरं दुसरी धाव संधी होती ती घेतली गेली नाही. स्ट्राईक दानिशने आपल्या स्वतःकडे ठेवलेली आहे. यावेळेला मात्र ब्लॉक होलमध्ये टाकलेला चेंडू, अतिशय तेज तर्रार चेंडू बघायला मिळाला. अतिशय वेगात चेंडू टाकला होता. फुल्लर लेनचा चेंडू होता. अच्छी वापसी भावेश पवार की। पहले ओवर में खर्चीले साबित हुए थे, लेकिन इस ओवर में अभी तक अच्छा अनुशासन दिखाया है उन्होंने। भावेश पवार लेफ्ट आर्म. याला पुन्हा एकदा चेंडू जाईल लॉंग स्टॉप सीमा रेषेकडे आणि सीमा रेषेच्या पलीकडे 4 धावा, चौकार. बिल्कुल भी इरादा नहीं था पीछे खेलने का दानिश का। वो खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग या फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन किस्मत के सहारे ये 4 रन मिले हैं। किनारा लेकर गेंद काफी फाइन पीछे चली गई लॉन्ग स्टॉप रीजन में 4 रनों के लिए, और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दानिश को। उनको रन्स चाहिए और रन्स आते हुए 4 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन। 55 धावा झालेल्या आहेत आणि हे 5वं षटक मार्गस्थ आहे. दोघांमध्ये एक चांगली पार्टनरशिप सुद्धा बघायला मिळते. दानिश यांनी याला मात्र शेवटच्या क्षणी खेळण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, कारण बघितली की डावी इष्टी सोडून हा चेंडू जातोय. फारुख बाडी यांचा एक आगळीवेगळी शैलीमध्ये इशारा येतोय वाईट बॉल. एक अवांतर धाव मिळते. धावसंख्या झालेली 56, 56. इट्स अ सेकंड सेमीफायनल. दुसरा उपांत्य फेरीतली मॅच आपण पाहतोय. याला पुन्हा एक चांगला फटका. चेंडू हवेत आहे. झेल का बघायचा आहे आणि वाट कॅच अप्रतिम झेल या ठिकाणी दीपक मडवी घेतोय. गजब का कैच। दानिश काजी जहां पर खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए संभवतः, और ये मुश्किल अवसर था। देखिए स्क्वायर ऑफ द विकेट, ज्यादा स्क्वायर खेलना चाहते थे, थोड़ी सामने चली गई। ओहो, थोड़े से उछले भी है, छलांग लगाए। पहले बहुत तेजी से दौड़ कर चले गए थे अपनी दाहिनी तरफ। लाजवाब कैच। येस थोडेसे दानिश सुद्धा अचंबित राहिला त्या ठिकाणी, कारण ज्याप्रमाणे दीपक मडवी यांनी झेल घेतलेला एक क्षण असं वाटलं की झेल होऊ शकणार नाहीये. खूप चांगला झेल. कॅचेस विन द मॅचेस. पकडा कॅच जिंका मॅच हे समीकरण क्रिकेटमध्ये असं टाळ्यांचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचतोय, कारण दानिश याने जी फलंदाजी केली आहे त्याचे सहकारी त्याचं स्वागत करतायत. ऐसे लगा कि किसी युवा फील्डर ने कैच लपका है, जिस तरह से दौड़ते हुए चले गए थे गेंद की तरफ और बाद में सही समय पर छलांग भी लगाई दीपक मडवी ने। 40 प्लस है वैसे।
फिटनेस जबरदस्त आहे दीपक मडवी. तर खरं तर ज्या विकेटची आवश्यकता होती स्लॉग ओव्हरमध्ये ती विकेट सरते शेवटी भावेश पवार यांनी प्राप्त केली आहे. दानिश काजियाला बाद केलेला आहे. आउट होने से पहले 17 रन बनाए दानिश ने, 8 गेंदों का सामना किया, 2 छक्के लगाए और 1 चौका. नए बल्लेबाज हुसैन खान. भावेश पवार यावेळेला पुन्हा एकदा एक चांगला चेंडू आहे. अपील केलं जात आहे आणि याचबरोबर फलंदाज बाद कॉट बिहाइंड. बढ़िया मिश्रण भावेश पवार द्वारा. इस बार थोड़ा धीमा डाला था उन्होंने, गेंद को घुमाया थोड़ा सा, आते ही बड़ा प्रहार करने की कोशिश. मैन सा किनारा लगा और हुसैन खान की पारी पर पर्दा गिरता हुआ. येस, या षटकामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी भावेश पवारच्या माध्यमातून बघायला मिळाले. पहिलं षटक खूप महागडं बघायला मिळालं. या षटकामध्ये जर विचार जर केला आपण तर या षटकामध्ये महत्त्वपूर्ण 2 सफलता प्राप्त केल्या आणि षटकामध्ये ज्या धावा दिलेल्या आहेत त्या फक्त आणि फक्त 8. हमारे बीच खाड़ी पार से मुजाहिद कुरैशी और शहबाज काठिया, इनका शुभ आगमन हुआ है. आपका बहुत बहुत स्वागत है भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 में. धावसंख्या झालेली 56, 56. 4 फलंदाज बाद झाले आहेत. त्यामध्ये केदार पाटील त्याच्याकडनं खूप अपेक्षा आहे. केदार पाटीलला फारच कमी चेंडू खेळायला मिळणार आहेत कारण 5 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. 5 षटकामध्ये धावसंख्या झाली ती 56, 56. अजूनही 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. सेमीफायनल मात्र हाय स्कोरिंग सामने बघायला मिळतात कारण पहिली मॅच बघितली होती 82 धावांचं लक्ष्य, पण संघर्ष बघायला मिळाला. बॅट आणि बॉलचा संघर्ष बघायला मिळाला. सरती शेवटी मात्र बंटी स्पोर्ट्स संघाने चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाला पराभूत केलं. जी हाँ, और दोनों टीमों के बीच का अंतर कहीं ना कहीं राहुल के ने साबित हुए, जिन्होंने 27 रनों की पारी भी खेली और मैच के पेनल्टीमेट ओवर में जब चैलेंज को 2 ओवर में 26 रन चाहिए थे, सिर्फ 6 रन दिए और 2 विकेट्स चटकाए. यासेल याला मात्र ताकदवर फटका खेळलेला आहे. चेंडू जाईल मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे भावेश पवार. फटका चांगला होता मात्र प्लेसमेंट चांगलं नव्हतं, त्यामुळे एकाच धावेवर समाधान मानावं लागते. धावसंख्या झालेली 57, 57. रनों की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी मांद पड़ गई है पिछले ओवर से. पहले 4 ओवर्स में 48 रन आए थे. पिछले ओवर में भावेश ने केवल 8 रन खर्च किए और 2 सफलताएं अर्जित की. यासिर पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. लॉंग रन अप, वेगवान गोलंदाज. याला खरं तर खेळायचं होतं कव्हरकडे. चेंडू मात्र जातोय तो पॉइंटला. डिपिश पॉइंटमधून क्षेत्ररक्षक येतोय तोपर्यंत फक्त केदार पाटीलला स्ट्राईक रोटेट करण्याची संधी मिळाली. धावा एकेरीच्या रूपाने येत आहेत. मात्र खरं तर 4 षटकामध्ये 48 धावा असताना अंदाज वर्तवला होता की 70+ धावसंख्या जाऊ शकेल. जी हाँ, और 2 सेट बल्लेबाज खेल रहे थे. शेखर हालांकि अभी भी मौजूद है, लेकिन दानिश काजी आउट हुए. उसके बाद हुसैन भी आते ही पेविलियन में लौट गए थे पहली गेंद पर. यासिर पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. राईट आर्म याला फटका खेळलेला आहे. मिस टाइम फटका आहे. चेंडू हवेत आहे. चेंडू खाली प्रतीक येतोय आणि एक सोपा झेल अभि त्या ठिकाणी आणि एक चांगला झेल घेतोय, समाप्त करतोय. त्या ठिकाणी कॉलिंग झालं होतं बघितलं आपण, कारण 2 क्षेत्ररक्षक जवळ होतं. दीपक मडवी होता. कॉलिंग फार महत्वाचं आहे. आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये. थोड़ा दूर से खेलने का प्रयास हुआ था और गेंद की पिच तक पूरी तरह से नहीं थे बल्लेबाज. सिर आसमान में, गेंद आसमान में. अच्छा जजमेंट. लॉन्ग ऑन की दिशा में बहुत बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं अभी पाटिल. 3 कैच लपके उन्होंने, एक फ्री हिट गेंद पर लिया था, तो 2 उनके नाम रजिस्टर हो चुके हैं इस पारी में. 58 पर 5. स्लॉग में धावा वाढलेल्या दिसत नाहीत कारण 4 षटकामध्ये जे 48 धावा होते आतापर्यंत पाहते फक्त आणि फक्त 10 धावा आलेल्या आहेत. शेखर मात्र सलामीने खूप चांगली फलंदाजी करतोय. 27 धावांची खेळ गुण बाद झालेला आहे. अजूनही काही चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 1 किंवा 2 मोठे फटके जर लागले तर मात्र 65+ ही धावसंख्या ठरू शकेल. पण मात्र आपण पाहतोय 5वं षटक खूप चांगली गोलंदाजी भावेश पवारने केली होती आणि त्यानंतर आपण पाहतोय अंतिम षटकामध्ये सुद्धा
यासिर शेख खूप चांगली गोलंदाजी करतोय. भावेश पवारने खूप चांगली गोलंदाजी 5व्या षटकामध्ये केली. यासिर शेख याला मात्र अपील केलं जात आहे आणि ह्याच बरोबर पायचीच्या रूपाने फलंदाज बाद. ऑन साइड में खेलने का प्रयास था वहां पर साकिब खान का, आगे रखी हुई गेंद और बिल्कुल प्लम एलबीडब्ल्यू है. सही फैसला अंपायर का, कोई शंका नहीं थी अंपायर शानू कुरैशी के मन में. अंपायरिंग बहुत बढ़िया रही है पूरे टूर्नामेंट में. हमारे चारों अंपायर्स की निश्चित रूप से तारीफ करनी होगी. शकील कोटी, गोकुल पाटिल, फारूक बर्डी और शानू कुरैशी. तो लगातार विकेटें गिरती हुई डेथ ओवर्स में, पिछले ओवर में 2 विकेटें, इस ओवर में 2 विकेटें, गलत समय पर विकेटें गंवाई है, जिस वजह से डेथ ओवर्स में तेज गति से रन्स बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं. 58 पर 6. हे असं खरं तर स्लॉगवर जास्त फलंदाजीसाठी मनपसंत षटके असतात, पण यावेळेला मात्र चित्र वेगळं दिसतंय. या ठिकाणी धावा होत नाही, फलंदाज मात्र बाद होताना दिसत आहेत. खरं तर दानिश बाद झाल्यानंतर दोघांमध्ये जी पार्टनरशिप होती शेखर आणि दानिशमध्ये, त्यानंतर मात्र कुठलाही फलंदाज खेळीवर जास्त टिकू शकला नाहीये. आता मात्र हॅट्रिक बॉल, कारण बॅक टू बॅक 2 फलंदाज बाद केले. हॅट्रिक पूर्ण करते का बघायचंय. एक ही हैट्रिक हुआ है अभी तक इस टूर्नामेंट में और 2 मरतबा हैट्रिक गेंद पर कैच ड्रॉप हुए हैं. भावेश पवार भी हैट्रिक से चूक गए थे एक मैच में. यस, मात्र यासिर शेख हॅट्रिक पूर्ण करते का बघायचं. हॅट्रिक बॉल. यावेळेला अतिशय तेज तर्रार चेंडू होता, खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, सरळ वेध घेतो यष्टी रक्षकाचा. खूप चांगली गोलंदाजी स्लॉगरमध्ये बघायला मिळाली. 5व्या षटकामध्ये आपण भावेश पवारला गोलंदाजी करताना बघितलं. कमबॅक केलं त्याने. पहिलं षटक महागडं जरी ठरलं, कुठल्याही प्रकारे मानसिक दबाव न घेता खूप चांगली गोलंदाजी, आणि शेवटच्या षटकामध्ये सुद्धा आपण खूप चांगली गोलंदाजी. यासिर शेख करतोय आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन. हा चेंडू मात्र एक धाव घेण्याचा प्रयत्न, धावबाचा प्रयत्न केला तर नेम साधला जात नाहीये, आणि दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. धावबाद झालेला आहे, मात्र लेगबाईचा इशारा होते पंचांचा. 1 धाव मिळते आणि एका धाव्याने धावसंख्या वाढते. 59. 4 षटकामध्ये 48 धावा होत्या आणि शेवटच्या 2 षटकामध्ये जर आपण बघितलं फक्त 11 धावा आलेले आहेत. स्लॉग ओव्हरमध्ये खूप चांगली गोलंदाजी बघायला मिळाली. तर 59 धावा झालेले आहेत आणि लक्ष्य जे असणार आहे ते 60 धावांचं लक्ष्य, आणि या लक्ष्याचा पाठलाग कशा प्रकारे होतोय हे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी या स्पर्धेचे फोकसमॅन, त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे एक नामवंत समालोचक, नंबर 1 हिंदी आणि इंग्लिश समालोचक सिद्दीक बाबे सज्ज होतील. विशेष धन्यवाद गौली सर. दोस्तों, लौट चलते हैं भिवंडी एकता ट्रॉफी की अद्भुत दुनिया में. दोपहर के सेशन में आपका स्वागत है. बंटी स्पोर्ट फाइनल में पहुंच चुकी है और धनेश कुकसे जो पांडुरंग धर्मा पाटिल और विश्वास पाटिल फैम टीम है, उनके सामने फाइनल में पहुंचने के लिए 6 ओवर में 60 रन का लक्ष्य रखा है. 10.00 का आस्किंग रन रेट. आज आसमान में बादल छाए हुए हैं और टेनिस क्रिकेट में भिवंडी एकता ट्रॉफी छाई हुई है. डॉक्टर गौली सर छाए हुए हैं, शुभात धुमाल छाए हुए हैं, अजीम अब्दुल्ले छाए हुए हैं, मज़र खान छाए हुए हैं. मौसम भी आज मेहरबान, क्योंकि गहरे बादल आसमान में इस वक्त छाते हुए. ये आप देख सकते हैं टॉस बॉक्स थाना जिला ग्रामीण रत्न श्री दयानंद चोरगे साहब, जिला अध्यक्ष थाना जिला ग्रामीण, आपका विशेष धन्यवाद. धन्यवाद है गणेश आत्माराम गुलवी, तालुका अध्यक्ष भिवंडी ग्रामीण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी. शुएब खान गुड्डू, भिवंडी रत्न, भिवंडी शहर अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी. श्री महेंद्र द्वारकानाथ पाटिल साहब, सचिव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थाने जिला, ये अभी अभी हमारे बीच रहे थे. दांशु राजा, माजी नगर अध्यक्ष मदन बुआ नाइक, और श्री प्रभुदास मदन बुआ नाइक, युवा सेना जिला प्रमुख थाने ग्रामीण.
ये आप हमारे शुभ चिंतक को देख सकते हैं, मिस्टर साजिद रईस बनेली टिटवाला, जिन्होंने हमें टॉस पे विनिंग कैप्टन के लिए परफ्यूम दिया है। कामतगर की बहुत मशहूर पर्सनालिटी, विशेष धन्यवाद नरेश मात्रे, उद्योगपति कामतगर। मिस्टर साकिब मुस्कान बैग हाउस, बैग हो तो मुस्कान की, ये आप देख सकते हैं रिद्धि सिद्धि बिल्डर एंड डेवलपर के डॉक्टर श्रीधर पाटिल साहब, आपका विशेष धन्यवाद। विहान इंटरप्राइजेस कालेर के मिस्टर राकेश पाटिल, आपका विशेष धन्यवाद। ये O2 लाइव पानी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी, शाहिद पापा फैयाज अंसारी, आपका शुक्रिया। वैरायटी सुपर बाजार, आपको अगर वैरायटी चाहिए तो फिर वैरायटी सुपर बाजार जाइए, आसिफ मेमन की खिदमत हासिल कीजिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये रॉयल बिल्डर एंड डेवलपर, बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी, रोशनबाग की मशहूर पर्सनालिटी और क्रमांक 4 के प्रभाग क्रमांक 4 के सभापति इरफान अदीस अंसारी साहब और मिस्टर जावेद खान समाज सेवक, दोनों का विशेष शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं श्री अशोक गरत साहब, जिला परिषद सदस्य ठाणे, आपका विशेष धन्यवाद। श्री महेश ठाकरे समाज सेवक राजनौली, विशेष धन्यवाद। श्री प्रदीप पाटिल उर्फ पप्पू सेठ रानाल, आपका विशेष धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं श्री तेजस पाटिल अगड़ी राजा प्रतिष्ठान के, आपका विशेष धन्यवाद। श्री भगवान भोईर कासने के मशहूर लीडर, आपका विशेष धन्यवाद। श्री देवा टावड़े जो अभी अभी हमारे बीच में आए थे, उद्योगपति और क्रिकेटर पूर्णा, आपका विशेष धन्यवाद। डी साकारिया, फैशन दुनिया डिजाइनर, मेंस वेयर एंड वेडिंग स्पेशल, शादी ब्याह का एक ही नाम डी साकारिया, शेरवानी सूट स्पेशल। ये आप देख सकते हैं श्री पांडुरंग धर्मा पाटिल, उद्योगपति, भिवंडी के विजय मालिया, धनेश कुक्से के ओनर श्री विश्वास पाटिल, माजी सरपंच वाशेरे और धनेश कुक्से के ओनर श्री पंकज घरत साहब, बहुत विशेष धन्यवाद। तालुका प्रमुख युवा सेना भिवंडी, आपका विशेष धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं मिस्टर लकी खान सोशल वर्कर, मिस्टर सलमान खान प्रधान भलाई उतरोला यूपी के, और मिस्टर शाहिद खान सोशल वर्कर। ये आरडी धाबा, मिस्टर विनोद पाटिल जीसीए के प्रेसिडेंट, जोगेंद्र पाटिल और बारकिया भाई और बंटी शिल्के, आप सभी का विशेष धन्यवाद। खेल की शुरुआत होने जा रही है। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए इन फॉर्म बैट्समैन कुमार गुंड और उनके साथ शॉट गन ऑफ दीवा अजय भोईर। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए जावेद फारूकी, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं, ये जो जावेद फारूकी है ना, गेंदबाजी करते हैं तो शिकार करते हैं और बल्लेबाजी करते हैं तो वार करते हैं। बुधवार में जावेद फारूकी का कौन सा वार रहेगा, आइए देखते हैं। शॉटगन ऑफ दीवा अजय भोईर सामना करने के लिए तैयार, नॉन स्ट्राइक पे इन फॉर्म बैट्समैन कुमार गुंड, सचिन भोईर, शाहिद खान, कुमार गुंड, महेंद्र मागे, साथ ही साथ अगर हम पकड़े तो प्रेम चौहान, ये वो नाम है जो बल्लेबाजी में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। जावेद फारूकी पहली गेंद हल्के हाथों से पुश किया, बिल्कुल गेंद के ऊपर आकर कवच में
1 रन। खाता खुला यहाँ पर अजय भुईर का, खाता खुला धनेश कुकसे का। धनेश कुकसे नंबर 1 पे रैंक कर रही है, 3 कप की विजेता है। नंबर 2 पे चैलेंज, नंबर 3 पे एसके, नंबर 4 पे बंटी और आरडी, और नंबर 5 पे पायनियर शिवास और रईस बिल्डर। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, और ठीक 3:45 बजे ग्रैंड फिनाले का हम टॉस करेंगे और 4 बजे उसकी शुरुआत होगी। जावेद हल्के हाथों से बल्ले के फेस को, चेहरे को खोलते हुए गेंद को खेला गली में। गति परिवर्तन था, 2 पे पहुंचा स्कोर, 2 विदाउट लॉस। तमाम हमारे स्पॉन्सर का हम विशेष धन्यवाद करते हैं, तमाम टीमों के स्पॉन्सर का, ऑडियंस का, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर, मयूर पाटिल का, अल्ताफ बाली, और साथ ही साथ अमोल पाटिल का और BC4 कमेटी का। जावेद की गेंद स्लॉक किया, पीछे खिलाड़ी है। व्हाट अ मैग्निफिसेंट कैच, क्या बढ़िया कैच पकड़ा है मोहम्मद ने। इस तरह के कैचेस आसान नहीं रहते हैं जब आप बाउंड्री लाइन पे पहरेदारी कर रहे हो। ये देखिए कमाल का कैच, बहुत बढ़िया संतुलन। आउट हो गए अजय भुईर। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आते हुए अभी पाटिल। दो रन 1 विकेट। 60 का लक्ष्य एक ऐसा लक्ष्य है जहां पे गेंदबाजी अगर सही सीमत में गई तो फिर ये मैच बहुत ही कट टू कट जाएगा। जावेद फारूकी स्लो मीडियम गेंदबाज हैं, लेकिन वेरिएशन अपनी गेंदों में करते रहते। जावेद फारूकी राइट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मर्तबा आगे बढ़ के पुश किया अभी ने। 1 रन। अभी का खाता खुला धनेश कुक से 3 रन 1 विकेट, 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जावेद फारूकी आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से मुड़ते हुए सामना करेंगे कुमार गुंड। ओह अच्छी गेंद विकेटों में थी, छोटी बैकलीफ का इस्तेमाल, पुश करो और खुश रहो। गेंद को लगभग सिली मिड ऑफ पे उठाया था मोहम्मद ने। 1 रन स्कोर में आता हुआ स्कोर 4 रन 1 विकेट। बहुत ही किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं जावेद। जावेद फारूकी राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए अभी पाटिल के लिए। इस मर्तबा स्लाइस करते हुए गेंद को डीप पॉइंट पे, बढ़िया थ्रो, लेकिन रॉन्ग एंड थ्रो जाता हुआ खतरे में आ सकते थे। अभी 1 रन आता हुआ, बहुत किफायती ओवर जावेद फारूकी का, जिसमें 5 रन दिए। बचे हुए 5 ओवर में 55 चाहिए। आस्किंग रन रेट 11.00। ये आप देख सकते हैं मानस इंटरप्राइजेस वडगर और A1 चिकन सेंटर। अतिक भाई का A1 चिकन खाइए, A1 बन जाइए। आपके किचन की पहली जरूरत, आपके शादियों की पहली जरूरत और आपके पार्टियों की पहली जरूरत A1 चिकन। ये आप देख सकते हैं डबल ए भारत गैस सिलेंडर कमर्शियल, दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोलिंजकर, एक्स मेयर जावेद दलवी साहब, बहुत शुक्रिया। 3 स्टार प्रेजेंटेशन बॉक्स योगेश मात्रे जी, सुधीर मात्रे, रणधीर मात्रे, आरके बिल्डर एंड डेवलपर्स, थैंक यू।
भिवंडी एकता ट्रॉफी में मिस यू सुजाता श्री श्याम गरज जी पिंपलास के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। उन्होंने अपनी बेटी की याद को हमारे इस कप में इस अंदाज से ताज़ा किया है। विशेष धन्यवाद। विशाल पारदी पहली गेंद मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे साकिब खान आउट हो गए। अभी दिनेश का अब दूसरा विकेट गिरता हुआ और कहीं ना कहीं अब दिनेश के लिए कठिनाइयां बढ़ती हुई। ज्यादा जगह नहीं थी वहां पर, शॉट में ताकत नहीं झोंक पाए। बहुत बढ़िया कैच साकिब खान का। ये नहीं भूलना चाहिए कि विक्टोरियन इस सीजन में दूसरा सेमी खेल रही है और उसके बाद बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी के लिए प्रतीक पाटिल आए हैं। अभी पाटिल के आउट होने के बाद ये खिलाड़ी पिछले सीजन में तो गजब के फॉर्म में था, चाहे BC4 सिटी क्रिकेट हो या चाहे फिर ग्रामीण क्रिकेट हो। बारहवें खिलाड़ी को पता चाहिए कि माइक पकड़ने में और बल्ला पकड़ने में बहुत फर्क रहता है। खेल की शुरुआत होती हुई विशाल पारदी भिवंडी एकता ट्रॉफी में अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक विशाल पारदी ने। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, स्वीप लगाने की कोशिश, तेज तर्रार गेंद। क्या बॉलिंग हो रही है विक्टोरियन की तरफ से। ये देखिए दोनों पैरों के बीच से गेंद ऑफ स्टंप के करीब से चली गई। आज एक बात तो है अजय गरत की भिवंडी एकता ट्रॉफी यॉर्कर के लिए काफी जानी जाएंगी, खासतौर से वाइड यॉर्कर्स के लिए। विशाल पारदी लंबे रनअप से मुड़ते हुए खींच के मारा है, पुल और पावरफुल 6 रन। छोटी गेंद बड़ी नसीहत। ये देखिए हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पे चले गए, खींच के मारा, पुल पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल प्रतीक के बल्ले से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 2 विकेट। विशाल पारदी आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन देखना है इस मैच पे कौन छाता है। इस मर्तबा मिस टाइम स्ट्रोक, साकिब नीचे, आउट। बहुत बड़ी विकेट, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब दिया है विशाल पारदी ने। और साकिब खान का ये दूसरा कैच, हेलीकॉप्टर ड्राइव था, ताकत नहीं मिली थी, कोई गलती नहीं साकिब खान की। ग्यारह रन 3 विकेट। विकेटों का जो डिपार्चर है गौली सर, वो अब सरदर्द बनता हुआ धनेश कुकसे के लिए। प्रतीक पाटिल आउट हुए, पहले अजय भुईर आउट हुए और उसके बाद अभी पाटिल और उसके बाद प्रतीक। नए बैट्समैन ऊपर भेजा है हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी को। दोस्तों दीपक मडवी मेयर कप 2003 का फाइनल खेल रहे थे शिवाजी बनाम चैलेंज स्पोर्ट। पहले रिवर्स शॉट उन्होंने उमा को उस स्टैंड में लगाया साउथ में, फिर विश्वास मात्रे आए, उनको भी रिवर्स शॉट उसी स्टैंड में लगाया। कमाल के खिलाड़ी हैं हार्ट ऑफ भिवंडी, लेकिन दबाव में आए, गर्म पानी में आए।
वाकई में ये खिलाड़ी कुछ खास है। ऐसे ही हार्ट ऑफ भिवंडी के लिए कहीं हार्ट नहीं धड़कते हैं, लेकिन देखना है दीपक मडवी के क्लास की परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है। एक ऐसी स्थिति में आए हैं जहां पर इस वक्त पैरों के नीचे गर्म जमीन है। विशाल पारदी राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, तेज गेंद फ्रंट फुट पे आके टर्न किया ऑन साइड में, 1 रन। खाता खुला दीपक मडवी का धनेश कुक से 12 रन 3 विकेट। क्या मुकाबला चल रहा है इस सीजन में। जो BC4 का फॉर्मेट है वो अब्बास मस्तान की फिल्मों से ज्यादा हिट है और सस्पेंस है। विशाल पारदी सामना करेंगे कुमार गुण। गजब के फॉर्म में भिवंडी एकता ट्रॉफी में कुमार गुण कितने रन अब तक बना चुके हैं? 141। फुल टॉस गेंद ड्राइव की हवा में, पहले बाउंस पे बढ़िया फील्डिंग जावेद की, 1 रन। हालांकि बहुत तेज स्ट्रोक था। इस तरह ओवर समाप्त हो चुके हैं, 2 रन बने, 12 विकेट, 13 विकेट गिरी, 3 ओवर बचे हैं, 4। और यहां से रन कितने चाहिए? 47। ये आप देख सकते हैं हमारे तमाम बैनर्स को, जहां पर नितेश पाटिल उर्फ बाला सेठ हमारे स्पॉन्सर, जो प्रथम नागरिक हैं, सम्मानीय सरपंच खारबांव, प्रिंस मूवीज, ये आप देख सकते हैं नितेश चंद्रकांत पाटिल साहब, बाला सेठ सरपंच ग्राम पंचायत खारबांव, और ये प्रिंस मूवीज द किंग ऑफ टेलीकास्ट। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट लेडी सौ प्रतिभा विलास पाटिल मैडम, महापौर भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका, मयूर विलास पाटिल जी फेस ऑफ भिवंडी, मयूरेश विलास पाटिल मास्टरमाइंड, और ये वो व्यक्ति है जिसकी वजह से टेनिस क्रिकेट 7वें आसमान पे चला गया। द लेजेंड ऑफ भिवंडी श्री विलास आर पाटिल, माजी महापौर भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका। बचे हुए 4 ओवर में 47 जो आस्किंग रन रेट है वो 12 को छू रहा है। देखिए गेम प्लान शोएब मेमन का साफ, गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी साकिब खान को दबाव बढ़ाने के लिए बुलाया है। एक मिनट के लिए खेल रोकना है। शायद रविश मोमिन के कमर में थोड़ी सी तकलीफ हुई है, और जब आदमी की उम्र ज्यादा होते जाती है तो ये तकलीफ बढ़ते ही रहती है। इस वक्त 4 ओवर में 47 रन चाहिए, 47 नीडिंग टू विक्ट्री। शायद दीपक मडवी पानी मंगा रहे हैं। देखिए मैच रेफरी ही नहीं है, आजिम अब्दुल ने हमारे फोकस मैन भी है। मैं बची भी तमाम टीमों से कहूंगा कि जो सहयोग आप लोगों ने हमें दिया, जिस तरह का डिसिप्लिन क्रिकेट खेला, जिस तरह की आपने एकता दिखाई,
यही साबित करता है कि ये भिवंडी एकता ट्रॉफी है। ये आप देख सकते हैं श्री सुरेश गोपीनाथ मात्रे उर्फ बाल्या मामा, माजी सभापति बांधकाम व आरोग्य समिति जिला परिषद ठाणे, अध्यक्ष धर्मवीर चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री सुमित सुरेश मात्रे साहब, उप सरपंच गुंदोली ग्राम पंचायत। ये आप देख सकते हैं श्री दयानंद चोरगे साहब, जिला अध्यक्ष ठाना जिला ग्रामीण कांग्रेस पार्टी और ठाना जिला ग्रामीण रत्न विराज चोरगे और युवा नेता वीरेंद्र चोरगे। खेल की शुरुआत साकिब खान के 2 ओवर और भावेश पवार और कुमार गुण की बल्लेबाजी इस मैच का नतीजा बता देंगी। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे मेमन ट्रॉफी के साकिब खान, 9 विकेटें ली थी। साकिब खान लेफ्ट आर्म और राउंड स्टंप जाते हुए कुमार गुण के लिए स्विंग एंड मिस, लेकिन वाइट। हालांकि तेज तरार गेंद थी, जिसे साइड आर्म गेंद भी हम कह सकते हैं बाएं हाथ के गेंदबाज की। 1 रन से 14 पे पहुंचा स्कोर दिनेश कुकसे का। इस मर्तबा हल्के हाथों से गेंद को खेला है, 1 रन बना। दूसरे के लिए पलट चुके, रॉन्ग एंड थ्रो। अब अफसोस किया जा रहा है, 1 शॉट। हालांकि रॉन्ग एंड थ्रो 1 शॉट, 1 ही रन आता हुआ। अब अफसोस किया जा रहा है जब चिड़िया ने खेत चक लिया। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15। हमारे बीच मेहंदी हसन जुड़ चुके हैं, आपका इस्तेकबाल है। इस बार दबा कुमार गुण ने गेंद को भेज दिया है दरख्तों के झुंड में। गजब का शॉट, 6 रन। ये देखिए कुमार गुण का ब्लास्ट, स्वंग कर दिया ऑन साइड में। कुमार गुण ने गेंद को भेज दिया दरख्तों के झुंड में। 6 रन से अब जिस शॉट की आवश्यकता थी दिनेश को प्रेशर रिलीज करने के लिए, वो लगा दिया है कुमार गुण ने। सिक्सर से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। विकेट गिरी है 3। इस वक्त हमारे स्पॉन्सर लकी खान ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। बिलई उतरोला में उन्हीं के भाई जिनका बैनर लगा है, प्रधान है साकिब खान। हुक कर दिया है, गेंद दानिश के हाथ में, आउट कुमार गुण। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई कहानी में ट्विस्ट। अब मैच होगा सुपर हिट। मेरे ख्याल से थोड़ी रुक के गेंद आई थी। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे किस तरह से। ये देखिए रॉन्ग वन थी, साइड आर्म गेंद की थी, स्टॉक गेंद जिसे कहते हैं बाएं हाथ के गेंदबाज की। स्कोर इस वक्त 21 रन 4 विकेट। जो विकेटें गिर रही है वो कप्तान के लिए सरदर्द हो रहा है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को इस वक्त आते हुए दिनेश कुकसे की तरफ से मोनिश पाटिल, मैन फ्रॉम टेमोली। दीपक मडवी 1 पे बल्लेबाजी करें, 1 गेंद का सामना किया है। कुछ समझा रहे वहां पर। ये मुकाबला बहुत ही कट टू कट जाएगा।
विक्टोरियन ने अपनी ट्रॉफी मेमन ट्रॉफी से अपना जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत ऊपर ली जाए। लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स, इस मर्तबा हुक, क्या कैच छूटा है, अंपायर क्या कहते हैं देखते हैं। यस, ये महंगा पड़ सकता है क्योंकि मोनिश पाटिल अच्छे पिंच हिटर हैं और देखना ये है कि शेखर दलवी ने क्या कहीं मैच तो नहीं छोड़ा है। ताली बजा के रिएक्ट करते हुए भूल गए कि दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनता। इसीलिए क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, जर आणि तळ नहीं चालत और किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है। कमाल का मुकाबला हो रहा है। 22 रन 4 विकेट। दीपक मडवी की अग्नि परीक्षा है। प्रियांशी स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ते हुए इस भिवंडी एकता ट्रॉफी की आन बान शान और कमेंट्री दुनिया का पब्लिक फिगर डॉक्टर गवली सर, स्वागत है आपका। खूप खूप आभार फोकसमॅन सिद्दीक भाबे। 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर साकिब खान दीपक मडवी के लिए। ओ, इस मरतबा ऑन साइड में खेलना चाहते थे, देखना है क्या कुछ हुआ है। डीप बैकवर्ड पॉइंट पे गेंद को उठाया है, 1 रन। लेग बाय आता हुआ, बहुत ही कट टू कट चल रहा है मैच। इसे कहते हैं नेक टू नेट फाइट, हेड टू हेड। साकिब खान का जो ओवर है इसके बाद का भी ये बहुत निर्णायक रहेगा और भावेश पवार की बल्लेबाजी। मोनिश को जीवनदान मिला है। सामना कर रहे हैं साकिब खान का, उछाल दिया है गैप में, अच्छी फील्डिंग, लेकिन 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। येस, नेट टू नेट फाईट बघायला मिळते, कारण आपण पाहतोय 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे आणि धावसंख्या झालेली आहे 25, म्हणजे अजूनही जिंकण्यासाठी 35 धावांची आवश्यकता आहे। देखिए गवली सर, एक ही बात कहूंगा, इस मैच का जो भी नतीजा है, साकिब खान का बचा हुआ ओवर और आने वाले भावेश पवार का ड्रॉप सीन का काम। पण आस्किंग रन रेट सुद्धा वाढलेलं आहे, कारण जवळपास 12च्या घरात, कारण 18 चेंडू आणि 35 धावांची आवश्यकता, संघर्ष बघायला मिळणार आहे। लेकिन सराहना करनी होगी विक्टोरियन की, एक छोटे टोटल पे बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी। धनेश का सरदर्द ये कि उनके 4 टॉप के बैट्समैन आउट हुए। खूप चांगली गोलंदाजी बघायला मिळाली, कारण पहिल्या षटकाचा आपण बघितलं, पहिल्या षटकात धावा ज्या आल्या होत्या फक्त 5 आणि दुसऱ्या षटकात धावा आल्या होत्या, कारण 2 षटकामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी बघायला मिळाली। प्रेशर बिल्डअप केलं होतं पहिल्या 2 षटकामध्ये, कारण 2 षटकामध्ये फक्त 13 धावा आल्या होत्या। जेव्हा थोडीशी लो स्कोरिंग मॅच धावा कमी असतात, गोलंदाजीमध्ये एक चांगली सुरुवात जर झाली, क्षेत्ररक्षण जर चांगलं झालं तर सामन्यामध्ये एक रंगत निर्माण होते। विशाल पारदी को मोर्चे पे कंटिन्यू रखा गया है आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से। सामना करेंगे दीपक मडवी, हार्ट ऑफ भिवंडी। विशाल पारदी लंबे रनअप से मुड़ते हुए, आस्किंग रन रेट 12 को छू रहा है। एक और कट टू कट सेमीफाइनल। पारदी मुड़ते हुए फ्लिक कर दिया है, 6 रन। क्या गजब का शॉट, हार्ट टचिंग स्ट्रोक फ्रॉम हार्ट ऑफ भिवंडी, दीपक मडवी। आई थिंक यूटिलाइज दी बॉलर पेस। नाही, खरं तर ज्या फटक्याची आवश्यकता होती तो फटका दीपक मडवी याच्या बॅटमध्ये आलेला आहे, कारण थोडंसं एक मानसिक प्रेशर निर्माण झालं होतं आणि ह्या फटक्यामुळे ते प्रेशर कमी व्हायला धनेश संघाला फायदेशीर ठरेल। रिस्ट के जरिए शॉट को खेला है, कमाल का शॉट, टाइमिंग अफलातून, गजब का स्ट्रोक, 6 रन। उछलता हुआ स्कोर इस वक्त 31 पे पहुंचा है 4 विकेटों के नुकसान पर। येस, निम्मा पल्ला पार केलेला आहे, कारण 60 धावांचं लक्ष्य आहे अंतिम फेरीमध्ये पोहोचण्यासाठी। 31 धावा झाल्यात, अजूनही जिंकण्यासाठी 29 धावांची आवश्यकता आहे। 29 रिक्वायर्ड।
सिक्सर लगने के बाद 7 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपक। 17 गेंदे 29 रन। विशाल पारदी, ओ कदमों का इस्तेमाल, वाइट। गेंदबाज की एक अक्रता को भंग किया था और इस तरह के शॉट उन्होंने कैफी आजमी ट्रॉफी में अच्छे लगाए थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इयन बॉथम और आसिफ इकबाल ये 2 बैट्समैन थे जो कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे। अगदी डाव्या एसटीच्या जवळ हा चेंडू थोडासा पुढे आला होता दीपक मडवी. विशाल पारदी, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, फुल टॉस गेंद, स्वीप, लेफ्ट स्वीप, 4 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है द क्लास इज परमानेंट। ये देखिए लेफ्ट स्वीप, केवल बल्ला फेंक दिया था गेंद पर और प्लेसमेंट लाजवाब। येस, पाहू शकता आपण पूर्णपणे उजव्या एसटीच्या बाहेर येऊन खूप चांगला फटका लॅप स्वीप बघायला मिळाला. अनुभवाचा पूर्ण फायदा घेतोय. एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर असं म्हणतात. अनुभवाचा खूप फायदा. बिल्कुल, एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर। तेज बल्लेबाजी करते हुए 11 पे पहुंचे हैं 4 गेंदों में। दिनेश कुक से 36 रन और अब विशाल पारदी के पास आए हैं साकिब खान। वहां विकेटों के पीछे रविश मोमिन कुछ मीटिंग जमा करते हुए। देखिए 2 बड़े शॉट लगते हैं तो कोई भी गेंदबाज, प्रेशर ऐसी चीज है जिसमें बड़े बड़े रति महारथी, बड़े बड़े सुरमा और बड़े बड़े 30 मार खा जाते हैं। नाही, ॲब्सोल्युटली थोडं प्रेशर बिल्डअप होतोय कारण 2 मोठे फटके लागल्यानंतर सामना जेव्हा अटीतटीचा असतो ना, संघर्षपूर्ण असतो, तेव्हा मोठे फटके जेव्हा लागतात तेव्हा मिडल कॉन्फरन्स बघायला मिळते आणि करायलाच हवी अशा प्रकारची मिडल कॉन्फरन्स. विशाल पारदी लंबे रनअप से मुड़ते हुए 30 गज के दायरे के बाहर से जाते हुए दीपक मडवी के लिए कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, दिलकश स्ट्रोक, 4 रन। मेरे ख्याल से आज का बेहतरीन स्ट्रोक, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये देखिए कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, थोड़ा रूम दिया अपने आप को और सीधा प्रियांशी स्टुडियो में एक्स्ट्रा कवर पे 4 रन। काय फटका खेळलाय. सुरुवातीला खरं तर उजव्या एसटीच्या बाहेर आणि चेंडू टाकण्यापूर्वीच थोडासा मागे गेला आणि काय फटका, क्लास फटका, एक कलात्मक क्रिकेटचा आविष्कार आणि एक सदाबहार चौकार बघायला मिळाला. हार्ट ऑफ भिवंडी इस वक्त दिल को छू लेने वाली हार्ट टचिंग इनिंग खेल रहे दिनेश कुकसे के लिए। दिनेश कुकसे ने जो पैतरा बदला था मोड़ा, वो काम आता हुआ। फुल टॉस, ये जाएंगी स्टैंड में, 6 रन। ओ माय गॉड, गेंद आशा पाटिल गैलरी के टॉप फ्लोर पे जाके गिरी है। विशाल पारदी को इस ओवर में लूट लिया है दीपक मडवी ने। पाहू शकता रिप्लेमध्ये डाव्या एसटीवरला हा फुल टॉस चेंडू होता. सुरुवातीलाच पवित्रा घेतला होता आणि सहजगत्या भिरकावून दिला आणि चेंडू आशा पाटील दक्षिण स्टँडमध्ये अगदी टॉप गॅलरी त्या ठिकाणी गेलेला आहे. क्या दोस्तों ये भिवंडी क्रिकेट का दिल नहीं है, और क्या दोस्तों ये ग्राउंड भिवंडी का दिल नहीं है। इक्वेशन को आसान कर दिया, रन टू बॉल इक्वेशन। 14 गेंदे 14 रन। कितने पे बल्लेबाजी दीपक कर रहे, 21 पे। अच्छी गेंद विकेटों में थी, इस मर्तबा बल्ले के अंदर लगी, 1 रन स्ली में डाउन पे गई। 22 पे दीपक मडवी और कुल मिलाकर 7 गेंदों का सामना किया। खूप चांगली फलंदाजी बघायला मिळते कारण आपण बघितलं 7 चेंडूमध्ये 22 धावा, 300 पेक्षा जास्त स्ट्राईक रेट, त्यामध्ये 2 षटकार आणि 2 कलात्मक फटके सुद्धा बघायला मिळाले, 2 चौकार. विशाल पारदी महंगे साबित होते हुए दिनेश कुक से तीसरी मर्तबा क्या फाइनल का दौर खुलेंगी या फिर विक्टोरियन पहली मर्तबा फाइनल में जाएंगी। इस मर्तबा स्वीप किया लेकिन हवा में गेंद जरूर थी, सेफ लैंडिंग, 1 रन। ये देखिए ओवर थ्रो, बच गए दीपक मडवी। गेंदबाज ने
बचपन में कंचे नहीं खेले थे। लंबा ओवर खत्म हुआ, बहुत महंगा ओवर, और पूरे 50 हो चुके हैं दिनेश कुकसे के। कमाल का टर्न अराउंड इस सेमीफाइनल मैच में। जबरदस्त पलटवार दिनेश 11 कुकसे द्वारा। दीपक मडवी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 7 गेंदों में 22 पर बैटिंग करते हुए टीम का स्कोर 50 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर के समाप्ति पर, और अब केवल 10 रन दूर है फाइनल में पहुंचने से दिनेश 11, जबकि 12 गेंदों का खेल शेष है। येस, 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 10 धावांची आवश्यकता. काय फलंदाजी केली आहे दीपक मडवी याने, आणि त्याला बढती जी दिली ना, खूप त्याचे संधी घेतलेली, खूप चांगला फायदा उचललेला आहे. लवकरची बढती फलंदाजीचा फायदा उचललेला आहे. कल हम चर्चा भी कर रहे थे, आपने कहा भी था कि ग्रामीण में इस समय बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं और सिटी में बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। मैंने कहा भी था कि उनको अपना किरदार अच्छी तरह से पता है, और बल्लेबाजी का आज मौका मिला तो वो भी करके दिखाया है। दबाव की स्थिति में बढ़िया बैटिंग। साकिब की ओर की पहली गेंद, इस बार स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद जा रही है कवर्स में। कोई भी खिलाड़ी नहीं था वहां पर सर्कल के अंदर, उसका फायदा मिला है 2 रन। लेग 22 का इशारा। दीपक मडवीची एक प्रशंसा करावीची आहे. आज आपण एज वयाचा विचार केला तर फिटनेस, जबरदस्त फिटनेस आहे. सर्वात सिनियर खेळाडू आहे धनेश मधला, सर्वात सीनियर प्लेयर दीपक मडवी. अभी भी उनके खेल में वही जोश और खरोश नज़र आता है जो 20 साल पहले देखने को मिलता था। आज उन्होंने फील्डिंग भी बढ़िया की, एक अच्छा कैच लपका। इस बार शॉर्ट आर्म पुल किया है, ज़मीनी रास्ते से खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, वहाँ पर मिस फील्ड। और क्या ये मुकाबला अब छोड़ दिया है विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने। 2 रन पूरे। येस, बॉडी लँग्वेज जर आपण बघितलं असं वाटते की शरणांगीटी सरेंडर केलेलं दिसतंय, कारण ज्याप्रमाणे दीपक मडवी यांनी फलंदाजी केली आणि याचं जे समीकरण समोर उरलेलं आहे, असं वाटते की सरेंडर केलेलं दिसतंय. एक बड़ा हिट चाहिए, मैच फिनिश हो सकता है, और मैच फिनिश करते हुए मोनिश शानदार छक्का डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो आखिरकार ये सेमीफाइनल मुकाबला 6 विकेटों से जीत लिया है धनेश 11 कुकसे टीम ने। विद द स्पिन खेला, ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद थी, लेकिन सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में। अच्छा खेल जरूर देखने को मिला। विक्टोरियन स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने शुरुआत बढ़िया की थी, लेकिन चौथा ओवर जिसमें 25 रन बनाए गए दीपक मडवी द्वारा, इसके चलते आखिरकार ये मुकाबला आसानी से जीत लिया दिनेश 11 ने। रन चेस थोड़ा मुश्किल लग रहा था शुरुआत में, लेकिन आखिरकार देखिए 9 गेंदे शेष रहते हुए और 6 विकेटों से जीत हासिल की है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस दिनेश 11 कुक से, एंड हार्ड लक टफ लक विक्टोरियन स्पोर्ट्स। तो दोनों सेमीफाइनल मुकाबले समाप्त हो चुके हैं, फाइनलिस्ट टीमें मिल चुकी है। फाइनल मुकाबला खेला जाएगा बंटी स्पोर्ट्स कुकसे बोरीवली और धनेश 11 कुकसे के बीच में। आइए चलते हैं इस मैच के प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए सीधे 3 स्टार्स प्रेजेंटेशन बॉक्स में डॉक्टर मोरेश्वर गवली के पास। खूप खूप धन्यवाद अजय घरत. मी उभा आहे या ठिकाणी 3 स्टार प्रेझेंटेशन बॉक्स. आणि अर्थातच 3 स्टार म्हटलं की लगेचच समोर नावं येतात. योगेश म्हात्रे साहेब, सुधीर म्हात्रे साहेब, रणधीरजी म्हात्रे साहेब, आणि त्याच्या माध्यमातून हे आर के बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे प्रोप्रायटर आहेत, आणि त्यांचं ही स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी खूप खूप तोलामोलाचं सहकार्य आम्हाला लाभलेलं आहे. मॅन ऑफ द मॅच इज द हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी. दीपक मडवी इज द मॅन ऑफ द मॅच. त्यांनी जबरदस्त खेळी केली. मधल्या फळीमध्ये येऊन 7 चेंडूमध्ये 22 धावांची तुफानी खेळी केली आणि एक षटक सुद्धा खूप चांगलं हाताळलं होतं आणि विजयचं साकार केला. अंतिम फेरीमध्ये आपल्या संघाला पोहोचलो, त्यामध्ये सिंहाचा वाटा उचलला. सो दीपक मडवी, प्लीज कम फॉरवर्ड. मी
वाशेरगावचे माजी सरपंच विश्वाजी पाटील यांना विनंती करतोय आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे. तसेच अबुजल खान आपण म्हणजे प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये मेहंदी हसन साहब आपको भी आना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में. यस विश्वाजी पाटील आपका खूप खूप स्वागत है प्रेजेंट बॉक्स मध्ये. अबुजल खान खूप खूप स्वागत है. मेहंदी हसन आपका भी स्वागत है. मॅन ऑफ द मॅच सर्वच मॅन ऑफ द मॅच आम्हाला ज्या स्पॉन्सर केलेले आहेत रोकडा रस्ता मांगीलाल पालीवाल त्यांचा मी खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. या सर्व मॅन ऑफ द मॅच त्यांच्या माध्यमातून स्पॉन्सर केले आहेत. सर्वप्रथम बॅग देण्याची विनंती मी करणार आहे ती म्हणजे अबुजल खान आपण आपल्या शुभ असते आकर्षक बॅग रोकडा रस्ता मांगीलाल पालीवाल त्यांचा मी खूप आभार व्यक्त करतोय. त्यानंतर वॉल वॉच मी या ठिकाणी मेहंदी हसन यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते प्रदान करायचं आहे. हे सुद्धा मांगीलाल पालीवाल यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केलेलं आहे. आणि शेवटी एक आकर्षक ट्रॉफी विश्वाजी पाटील वासेरगावचे माजी सरपंच आणि क्रिकेटशी त्यांचं खूप अतूट नातं आहे. आपण आपल्या शुभ हस्ते स्पॉन्सर आहेत त्यांनी म्हणजे त्यांच्या चेहऱ्यावर स्मित हास्य सुद्धा आहे. तर खूप खूप आभार विश्वाजी पाटील आणि अभिनंदन सुद्धा आहे. दीपक मडवी खूप खूप अभिनंदन. 3 षटकं संपल्यानंतर 3 षटकामध्ये जवळपास 35 धावांची आवश्यकता होती. आस्किंग रन रेट तसा वाढला होता आणि फलंदाजीची बढती दिली. यावेळेला गोलंदाजी सुद्धा लवकर मिळाली फलंदाजीची सुद्धा बढती मिळाली. समोर लक्ष होतं जवळपास आस्किंग आणि 12 धावांचं होतं. काय मनात आलं होतं फलंदाजी मिळाल्यानंतर? काय एवढा म्हणजे विशेष काय टेन्शन होती. मॅच टफच होती पण माझा कॅल्क्युलेशन होता की 1 ओव्हर 15 प्लस आलो तर 2 ओव्हरला सपोज 3 ओव्हरला 35 पाहिजे होत्या. तर 1 ओव्हर 15च्या प्लस आली तर मॅचमध्ये पूर्णपणे घुसत होतो आम्ही आणि मी घुसलोच. दीपक मडवी एक ॲज अ सिनियर खेळाडू म्हणून आतापर्यंत खूप एन्जॉय केलेलं आहे क्रिकेट एकता ट्रॉफी. कसा अनुभव आला एकता ट्रॉफीने? कसं वाटलं आयोजन? खूप सुंदर आयोजन केले. तुम्हा लोकांना धन्यवाद देतो की कॉमेंटेटर लोकांनी एवढी सुंदर टुर्नामेंट मला वाटते भिवंडीतली पहिल्यांदाच एवढी चांगली टुर्नामेंट झाली. म्हणजे सगळ्याच टुर्नामेंट झाल्या पण ज्या पद्धतीने तुम्ही कॉमेंटेटर लोकांनी मेहनत घेतली खरंच तुम्हाला हॅट्स ऑफ आहे की एवढं मोठं आयोजन तुम्ही केलं. ट्रॉफ्या क्लासिक ट्रॉफी आहेत. एक आकर्षक आणि सुंदर ट्रॉफीज आहेत. स्टेज मस्त केलं आहे. ग्राउंड मस्त कव्हर केलं आहे तुम्ही. खूपच सुंदर आयोजन आहे. शेवटचा प्रश्न असणार आहे कारण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार पटकावला यासाठी अभिनंदनास पात्र आहे पण महत्त्वपूर्ण म्हणजे संघाला अंतिम फेरीमध्ये पोहोचवलेला आहे. तर हा जो विजय आहे हा कुणासाठी समर्पित करणार आहेस? हा विजय पूर्ण टीमला कारण कुठेतरी आमच्या टीमला गरज होती फायनलपर्यंत जाण्याची आणि फायनल मारण्याची गरज आहे. कारण 2-3 टुर्नामेंटला आम्ही एकदम बेकार परफॉर्मन्स केला. म्हणजे नावालौकिका साजेसा असा खेळ होतच नव्हता. कुठेतरी टीमचा मॉरल डाऊन होता. मतलब टीम स्पिरिट कुठेतरी कमी जाणवत होता. तो आता व्यवस्थित आहे म्हणजे आता आणि तो पुढे आम्ही कॅरी फॉरवर्ड करू. तर मित्रांनो हा होता दीपक मडवी ज्याने अष्टपैलू कामगिरी केली आणि विशेष म्हणजे मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार पटकावला आणि त्याचबरोबर आपल्या संघाला अंतिम फेरीमध्ये पोहोचवण्यासाठी सिंहाचा वाटा उचलला. सो दीपक वेल प्लेड आणि बेस्ट लक फॉर फायनल. तर आम्ही फक्त एक 20 मिनिट्स ब्रेक घेणार आहोत. 20 मिनिट्स ब्रेक घेणार आहोत. दोन्ही संघाच्या माहितीसाठी आपण 20 मिनिटानंतर आपण या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे. मेगा फिनालेसाठी आम्ही 20 मिनिट्सचा एक ब्रेक घेतोय.